दृग्दृश्य श्लोक नंबर 28। अखण्डैकरसा वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यावच्छिन्नचिन्तेयम् समाधिमध्यमो भवेत्। स्तब्धीभावरसा स्वादात् तृतीया पूर्ववन्मतः एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत् कालनिरन्तरम् देहाभिमानगलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधये भिद्यते हृदयग्रन्थि छिन्द्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। समाधि प्रकरण आज पूरा हो जाएगा। इसी प्रकरण में सबसे जो बड़ा प्रक्रिया है वो है ध्यानाभ्यास। समाधि का अभिप्राय यही है, सर्वदा कुर्यात्। तो इस प्रकरण में एक बात आचार्य ने स्पष्ट किया कि इस समाधि का मूल उद्देश्य है कि विपरीत भावना हट जाए। ध्यान देना ये, क्योंकि उसके पहले वो जो विषय था वो मनन का विषय था। दृष्टा मनन मतलब विचार का विषय था। दृश्य दृष्टा का विचार, दृश्य क्या है उसका विचार, दृष्टा क्या है उसका विचार। जब दृष्टा और दृश्य में भेद नहीं है तो फिर भेद का कारण क्या है, किस कारण से भेद प्रतीति होता है, उसका वर्णन आया माया प्रकरण है। फिर माया का विचार करना। इसी तरफ से विचार प्रक्रिया को आचार्य ने उपस्थापना किया। ये जीव भाव आया कैसे, किस कारण से। जब जीव है नहीं, मना कर रहे हैं तो आया कैसे। वो सबका वैचारिक पूर्वक आचार्य ने वर्णन किया। और अंततः ये निश्चय किया, विचार से ये निष्पत्ति हुई कि जीव जगत और ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तत्व एक है और वो भी चेतन है। चेतन अनेक नहीं हो सकता है। इस बात तो हमको समझ आया। उस विषय में जो शंका था, संशय था, श्रवण किया था,
श्रवण के बाद शंका उठता था कि आत्मा अनेक रूप में प्रतीति होने पर भी श्रुति कह रहे हैं आत्मा अनेक नहीं है। आत्मा से जगत अलग नहीं है। जिसको हम जीव मान रहे हैं वो वास्तविक आत्मस्वरूप है। उसी आत्मा का विस्तार ही जगत है। तो ये मुझे स्वीकार करने में बड़ा दिक्कत होता है। क्यों? जन्म जन्म का अभ्यास, व्यक्ति रूप में बन करके रहने का जो अभ्यास पड़ा है, वो अभ्यास इतना मजबूत है इसीलिए उसका निवृत्ति नहीं होता है। बोले उसका निवृत्ति जब आप बार बार मनन करोगे, जो संशय आपके अंदर पैदा हो रहा है, बार बार मनन करने से शंका निवृत्ति होता है। शंका निवृत्ति होने के बावजूद भी हमारा अंदर जो देहात्म बुद्धि है उसका निवृत्ति नहीं होता है। इसलिए अंत में इस ग्रंथ का फल क्या बताया? देह भी माने गलिते। वेदांत का मूल फल वास्तविक है यही, मुक्ति पाना। मुझे मुक्ति चाहिए, सब शब्द हम दे सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है देहात्मिमान गल जाए। उसी को कहा गया विपरीत भावना। देह में हमारा जो अभिनिवेश है, वो अभिनिवेश मतलब अभितः निवेश, जो आपका चार ओर है उसमें निवेश हो जाना, अपने आप को वहां खो डालना, मतलब देह में अपने आप को खो डालना। तादात्म्यता जिसको कहते हैं, कि ऐसे तादात्म्य हमारा हो गया, उस तादात्म्यता को निवृत्ति करने के लिए इसमें देहाभिमान, देह में जो अभिमान है कि देह धर्म को अपना धर्म मान करके हम इतना अभ्यस्त है, उसका गलना जरूरी है। और जब तक देहाभिमान गला नहीं, तब तक वेदांत का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए उस देहाभिमान को गलाने के लिए आचार्य ने कहा, समाधि सर्वदा कुर्यात्। विपरीत भावना न हटने तक बार 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 मनन करो, विचार करो। उसी के लिए कहा। और वो विपरीत भावना को हटाने का जो प्रक्रिया है यही है कि हृदय अंदर और बाहर
केवल बाहर नहीं, केवल भी अंदर। पहले अंदर अभ्यास करो, फिर बाहर। जैसे एक आर्किटेक्ट किसी भी मकान को बनाता है, पहले वो अंदर अपना अंदर बनाता है, फिर बाहर। तो हमें भी ये जो अभ्यास चाहिए, समाधि अभ्यास चाहिए। 3 प्रकार का समाधि प्रक्रिया उन्होंने बताया। इसलिए विपरीत भावना को हटाने के लिए, और तीनों भी अंदर और बाहर दोनों जगह करने के लिए, हृदय अथवा वही अंदर और बाहर। अंदर हम लोग ने देखा वृत्त्यानुविद्ध समाधि, दृश्यानुविद्ध समाधि, जिसको वृत्त्यानुविद्ध भी कह सकते हैं। दूसरा शब्दानुविद्ध समाधि, तीसरा निर्विकल्प समाधि। दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध का परिणाम है जब दीर्घ काल निरंतर रूप से, निरंतर, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं, निरंतर जो दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध समाधि का अभ्यास करते हैं, उसी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त होता है। और शब्दानुविद्ध समाधि ही निर्विकल्प स्थिति का सहयोगी है। जब तक शब्द का अर्थ चित्त वृत्ति में प्रकटित न हो जाए, तब तक निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहा था स्वानुभूत रसा, स्वानुभाव रसाद भूता। स्वानुभाव अपने आप में, स्वयं में जो अनुभव है, और उसी अनुभव में जब रस लेना हम लग जाते हैं, रस लेने में जगा हुआ है, बेहोश में नहीं, सुसुप्ति जैसा नहीं। मैं अनुभव कर पा रहा हूं, मैं अपने आप में बैठा। वो निर्विकल्प समाधि है। हमने कहा था निर्विकल्प समाधि फल है, फल। निर्विकल्प समाधि से करने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि करने का नाम निर्विकल्प नहीं है। जहाँ करना, सोचना बंद हो जाता है, वो निर्विकल्प समाधि। विकल्प समाधि में विकल्पना है। निर्विकल्प समाधि में
विकल्प नहीं है, केवल ध्येय है। इसी तरफ हृदय में करना है। तब प्रश्न उठता है कि बाहर भी करना है। बोले हाँ। बोले बाहर कैसे समाधि अभ्यास करें? उसी के लिए कहा सन्मात्र नाम रूप पृथक कृति। कहाँ करे? जब बाहर भीतर का बात कहते हैं, इसका अभिप्राय है हृदय अंदर, मतलब इंद्रिय का व्यवहार शून्य होकर की विचार करना है। वो अंदर है। बाहर बोले इंद्रिय का व्यवहार काल में, मैंने इसीलिए दोनों का आप सोचते हैं समाधि मतलब केवल अंदर नहीं, पहला अभ्यास अंदर करना पड़ेगा। समय निकालना पड़ेगा। आरंभ में तो ये अभ्यास चाहिए। जो हृदय में नहीं किया वो बाहर नहीं कर सकता है। हृदय में मतलब केवल आंख बंद करके स्वप्न देखना नहीं है। हृदय में मतलब इंद्रिय का व्यवहार शून्य होकर की जब उस वस्तु का हम चिंतन करते हैं, तब उसको हम स्पष्ट देखते हैं। हमारा जो भी शंका है वो प्राय शंका का निवर्तन हो जाता है। एक दृढ़ता आता है। फिर जब हम थोड़ा दृढ़ हो गए, फिर बाहर व्यवहार काल में बाह्य देश से पी मतलब बाहर व्यवहार काल में बोले कहाँ करें? बोले यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, जो भी नाम रूप आपके सामने है, हर नाम रूप में नाम रूप को पृथक करो। किससे? सन्मात्र से। नाम रूप को पृथक करके उस सद वस्तु में अपना बुद्धि को ठहरा देना, ये अभ्यास करना। तो उसमें भी 3 प्रकार का जो समाधि दिया, वृत्त्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प। 2 सविकल्प है, 1 निर्विकल्प है। बाहर जब करते हैं कैसे करना है? बोले बाहर तो वृत्ति को लेकर के कर नहीं सकते हैं, दृश्य को लेकर के करोगे। यहाँ जो दिया नाम रूपम पृथक कृति, दृश्य देख रहे हैं, नाम रूप देख रहे हैं, और उस सदवस्तु की ओर बुद्धि ले जाना, उसको अलग करके। कि आप देखोगे हर नाम रूप में एक सत्ता निश्चित रूप से है। हम उसको देख भी चुके हैं। अस्ति भाति प्रियता, ऐसे कोई वस्तु नहीं जिसमें सच्चिदानंद लक्षण घटित न हो।
ऐसे कोई नाम रूप नहीं जिस नाम रूप में सच्चिदानंद लक्षण घटित हो। और जब दिख रहा है केवल सच्चिदानंद वस्तु है, और ऐसे भी दिख रहा है कि ना उस सच्चिदानंद वस्तु के बिना नाम रूप दिखाई नहीं पड़ सकता है। जब हर नाम रूप में सत वस्तु है तो फिर यही समझ आएगा कि सत वस्तु ही जरूर व्यापक होगा, जो मेरे इंद्रिय के सामने आने में असमर्थ है। इसीलिए यही सद वस्तु सर्वरूप में है, सर्वनाम रूप में है। वो इंद्रिय के सामने दिखाई नहीं देता है, लेकिन है। तो उस दृश्य को देख करके दृष्टा चेतन का अनुसंधान करना कि जरूर एक वस्तु है जो सर्वव्यापक हो। अगर इंद्रिय के सामने नहीं आता है तो सर्वव्यापक होना सुनिश्चित है। जो इंद्रिय के सामने आता है वो सर्वव्यापक हो नहीं सकता है। इसी के लिए आप वैसे ही जब नाम रूप को देख कर की बुद्धि को उस सत वस्तु में ठहराओगे, उसको कहते हैं बाह्य देश में दृश्यानुविद्ध समाधि। अब कहते हैं 28वां श्लोक में शब्दानुविद्ध समाधि बाहर कैसे करें। बोलो अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यावच्छिन्न चिन्तयेम समाधि मध्यमं भवेत्। बोले ये मध्यम समाधि है। मध्यम समाधि कौन है? शब्दानुविद्धा। पहले दृश्यानुविद्धा, बीच में शब्दानुविद्धा, फिर निर्विकल्प। तो अब शब्दानुविद्ध समाधि बताते हैं। बोले मध्यमा भवेत, जो बीच वाला है। बीच वाला कौन? शब्दानुविद्ध। बोले इति अवच्छिन्न चिंतयेत, चिंतन ऐसे करो चिंतन बिखरे ना। चिंतन करते करते और कहीं नहीं चले जाना किसी स्वप्न दुनिया में। इसीलिए एक मांग की है, इति अवच्छिन्न न चिंतय। खंडित चिंतन नहीं करना। चिंतन में खंडित नहीं होना चाहिए। चिंतन में निरंतरता बनी रहना चाहिए। कैसे करें शब्दानुविद्धा? बोले अखंडैकरस वस्तु सच्चिदानंद लक्षण। दो चीज दिया। सब में सच्चिदानंद लक्षण घटित होता है, हम देख चुके हैं। सच्चिदानंद लक्षण क्या? बोले सत चित आनंद। उसी सच्चिदानंद हर नाम रूप में आप देखो
जिसको कहा अस्ति भाति प्रिय। तो बोल रहे हैं सत मतलब है वो सत्ता, वो सत्ता है जो सब में व्याप्त है, तभी तो हम हैं कह पाते हैं। चेतन है, ज्ञानात्मक है, उसका अनुभव आता है, इसीलिए चेतन है। और आनंद है। बोल रहे हैं अखंडैक रस, अखंड वो सच्चिदानंद वस्तु है जो कभी खंडित नहीं होता। बस सर्वव्यापक है। खंडित मतलब सीमित, यहाँ है वहाँ नहीं है, अब है काल नहीं है। इस प्रकार का जो चिंतन है उसी प्रकार चिंतन करने का आचार्य ने उपदेश किया कि अखंडैक रस वस्तु वो विद्यमान सत्ता है, जो विद्यमान सत्ता है वो अखंड होगा, कभी खंडित नहीं होगा। मतलब किसी देश काल वस्तु में उसको परिच्छेद नहीं कर सकता। सब में देखो, सब नाम रूप में देखो, ये शब्द वो जो सत वस्तु है जिसको दृश्यानुविध में आपने सन्मात्र टिक किया। देखो दो चीज यहाँ बड़ा स्पष्ट हो गया। जब हृदय देश में हम चिंतन करते हैं वहां बोला कि चेतन, क्योंकि हृदय देश में चिंतन से सबका ज्ञान होता है, ज्ञान को देख कर के चेतन का अनुमान किया जाता है, दृश्य का ज्ञान होता है, इसीलिए वहां चेतन कहते हैं। यहाँ बाहर तो चेतन को आप ले नहीं सकते, सब में है, ये वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो पेड़ है, वो पौधा है, ये जो है पना है वो सत का है। ध्यान देना, ये तीन जो लक्षण दिया है ना, इसी तीन लक्षण की अज्ञानता से हमें तीन चीज का उदय हुआ। अगर मैं अपने आप को सत रूप में ज्ञान होता मुझे, तब मेरे अंदर व्यक्तित्व का पहचान नहीं होता। अस्तित्व का विपरीत भावना क्या है? व्यक्तित्व। मैं अगर अपने आप को अस्थि रूप में जानता हूं तो व्यक्ति रूप का उदय नहीं होता। दूसरा चेतन, मैं अगर अपने आप को ज्ञान स्वरूप रूप में जानता हूं तो मेरे अंदर ज्ञातृत्व का आरोप नहीं होता। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये ज्ञान न होने के कारण ज्ञातृत्व का उदय हुआ। मैं ये जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ, उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ।
मैं किसी को नहीं जानता हूँ, सब में उस वस्तु व्याप्त है, सब अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। इसी के लिए अगर मैं अपने आप को ज्ञान स्वरूप जान लेता तो ज्ञातृत्व का आरोप नहीं होता। दूसरा, तीसरा आनंद, मैं अपने आप को आनंद रूप में अगर जान लेता तो मेरे अंदर क्या भोक्ता भाव नहीं आता। भोक्तृत्व का उदय आनंद की अज्ञानता, व्यक्तित्व का उदय अस्तित्व की अज्ञानता, और ज्ञातृत्व की उदय चेतन स्वरूप की अज्ञानता। इसीलिए ये तीनों को जब मिला देते हैं, व्यक्तित्व प्लस ज्ञातृत्व प्लस भोक्तृत्व इक्वल टू जीवत्व। कहने के लिए हम जीव एक शब्द कहते हैं, लेकिन वो जीव जब कहते हैं ये तीनों जरूर उसमें है। जब कहते हैं जीवत्व का भंग, मतलब क्या? कि व्यक्तित्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व का विलय। और ये विलय करने के लिए आपको शब्दानुविद्ध समाधि का अत्यंत आवश्यक है। और एक दिन नहीं, बार 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 ऐसे चिंतन करे और चिंतन खंडित न। व्यवहार कर रहा हूँ, इंद्रिय का व्यवहार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, और उस समय मेरा बुद्धि में चिंतन चल रहा है कि सब में एक ही सत्ता है। मैंने कहा था, सत्ता अगर अनेक होगा वो सत्ता नहीं होगी, क्योंकि सत्ता का परिभाषा है अपरिच्छिन्न। इसलिए ऐसे चिंतन का अभ्यास करें। ये हुआ शब्दानुविद्ध समाधि। कहाँ? बाह्य देशों की। बाहर देश में उस वस्तु का अखंडता अपने बुद्धि में स्पष्ट हो जाए। अखंडैक रस, अखंड एक रस। एक रसता सिद्ध होना चाहिए, और चिंतन अवच्छिन्न होना चाहिए, अनवच्छिन्न सब। तब क्या होता है उसका परिणाम आगे के श्लोक में कहा, स्तब्धि भावो रसाद रस स्वाद तृतीय पूर्ववन्मतः एतै समाधि भी षड्भिः
नयेत काल निरंतरा, नयेत काल निरंतर। उस अंत काल तक जब आपका अवच्छिन्न रूप से वो चिंतन चलेगा, निरायास चिंतन चलेगी, तब आप जान लो आपको निर्विकल्प की ओर आप बढ़ रहे हैं। अरे अनवच्छिन्न रूप से चिंतन का परिणाम क्या है? बोले स्तब्धि भाव। स्तब्धि भाव मतलब सो जाना नहीं, बेहोशी का नाम नहीं, जगा हुआ, लेकिन बोलने के लिए क्या बोले? स्तब्धि भाव कब होता है? जो एक ऐसा वस्तु है, हाँ, जो है, पास में है, दूर नहीं है। सबसे विडंबना ही है हमारा, वस्तु है और मुझसे अलग नहीं है, मुझसे दूर नहीं है। उस वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम उस वस्तु का इच्छित नहीं है, अरे उसी वस्तु का हमको इच्छित है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? बोले ठीक विपरीत, अलग ढूंढ रहे हैं। मेरे से अलग स्थान पर उस वस्तु को मैं ढूंढ रहा हूं, अन्य रूप में ढूंढ रहा हूं। जब आपको पता चल जाए कि मैं बिल्कुल उल्टा ढूंढ रहा था, मेरे से वो वस्तु अलग नहीं है और दूर नहीं है, तो उसके बाद जो स्थिति बनती है, तो उसको कहते हैं स्तब्धि भाव। हम है पास में, लेकिन लग रहा है दूर। अहम रूप में है, लेकिन इसको इदम रूप में ढूंढ रहे हैं। तो जब ज्ञान हो जाए उस समय कैसे लगे? बोले जैसे लगता है उसी भावना को कहते हैं स्तब्धि भाव। बोले स्तब्धि भावो रसा स्वादात, उसी में वो रस का स्वाद करने लगता है। जब शब्दानुविद्ध का चिंतन इतना अनवच्छिन्न रूप से हो कि स्तब्धि भाव प्राप्त हो जाए, उसी में रस लो, तब उसको कहते हैं तृतीय पूर्ववन मत। तृतीय मतलब निर्विकल्प समाधि। वहां दिया स्वानुभूता रसावेशा। कहाँ? हृदय देश में अपने रूप में अनुभव करना और उसी में रस स्वादन करना। यहां कह रहे हैं स्तब्धि भाव, मतलब कि जिस जगत को मैं अपने से अलग मान रहा था, भिन्न मान रहा था, जिस ईश्वर को हमने अपने से भिन्न मान रहा था, जब वो ईश्वर अपने रूप में प्राप्त होता है, वो जो स्थिति है, वो स्थिति है स्तब्धि भाव।
बार बार चिंतन करने पर उसी स्थिति को जब हम बार बार प्राप्त करते हैं तब उसमें रस स्वाद, तब आनंद रस का स्वाद आता है। जब इसका स्वाद लेने लग जाता है ना, तब उसको कहते हैं बाह्य देशेपि निर्विकल्प समाधि। आगे कह रहे हैं एतई समाधि भी षड्भी ही नयेत कालम निरंतर। बोले ये जो 6 प्रकार समाधि है, 6 प्रकार मतलब अंतर्देश में 3 और बहिर्देश में 3। दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, निर्विकल्प अंतर्देश में भी करो और बाहर देश में भी करो। षड्भी ही नयेत काल निरंतर, निरंतर जब करोगे, कब तक? जब तक अपने स्वरूप स्थिति में प्राप्त हो, जब निष्ठा न बन जाए, जब तक विपरीत भावना नष्ट न हो जाए। नयेत काल, अंत काल तक ये सहज प्रवृत्ति हो जाए आपको अनायास रूप से। जैसे अनायास से हमको सांस लेना, अपना शारीरिक क्रियाकर्म करने के लिए कोई आयास करना नहीं पड़ता है। उसी तरह ये समाधि अभ्यास भी क्या करें, तो तब तक करते रहो। ये नयत काल सबसे बड़ी चीज है। हम लोग सोचते हैं 2 साल 4 साल कर लिए, अब हो गया। जैसे शारीरिक धरातल पर, अज्ञान के धरातल पर एक अज्ञानी देह को पूर्ति करने के लिए जो काम करता है आयास, बिना आयास से करता है। भूख लगता है तो भोजन करता है, आयास करना नहीं पड़ता। आयास कहाँ होता है? जब वो वस्तु मेरे से अन्य हो, दूर हो, अलग हो, उसको आयास करना पड़ेगा। जो वस्तु आपसे अन्य नहीं है, दूर नहीं है, अलग नहीं है, तो ऐसे वस्तु के लिए क्या प्रयत्न करें? उसी को कहा गया निर्विकल्प स्थिति। यह अभ्यास अंतकाल तक सहज रूप से अपने जीवन में चले रहे, उसी को कहते हैं निष्ठा, निधिध्यासन, समाधि स्थिति और विपरीत भावना की निवृत्ति। ये जो समाधि अभ्यास का जो परिणाम है कि देहाभिमान, आगे कह रहे हैं देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। ये देहाभिमान गल जाए, जैसे तरंगे बुलबुले अखंड जल राशि में गल जाता है, वैसे ही ये व्यक्ति भाव, भोक्ता भाव इस अखंड आनंद सागर में गल जाए।
और आप बात भी बताओ, भागवत में एक प्रसंग आता है। गुरु ने शिष्य को पूछा, शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरुजी जो आसक्ति 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 क्या है? भागवत का बात है। तो बोले देहाभिमान ही आसक्ति। बोले जो कुछ घटना घट रहे हैं इसी देहाभिमान के लिए। तो अपने बाजार बनाए, बाजार में जो कुछ चीज मिलता है किसके लिए? जो कुछ आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके लिए देहाभिमान। शहर बसाया किसके लिए? देहाभिमान। दुनिया बसाया किसके लिए? देहाभिमान। संबंध बनाया देहाभिमान के लिए। और जिसी देहाभिमान के लिए सब बसाया, उसी देहाभिमान को आचार्य कह रहे हैं उसको गला दो। क्योंकि देहाभिमान रहते हुए आप मत सोचो कि हम सुखी आनंद और तृप्ति में रहे। कोई भी देहाभिमान तृप्ति का एहसास नहीं कर सकता है। अरे ये देहाभिमान गलेगा भी कैसे? आगे कह रहे हैं विज्ञाते परमात्मने। विज्ञान से गलेगा। किसके विज्ञान से? बोले परमात्मनि, वो आत्मा जो परम है, श्रेष्ठ आत्मा है, निकृष्ट आत्मा नहीं है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा को कहेंगे निकृष्ट। परम जो निकृष्ट नहीं है, वो आत्मा का बात कह रहे हैं जो साक्षी चेतन है, जो सर्व व्यापक है। उन्हीं आत्मा की विज्ञान से, ज्ञान केवल नहीं, विज्ञान मतलब अनुभव से। जब तक आत्मा की यथावत अनुभव न हो जाए तब तक देहाभिमान गलता नहीं। इसीलिए समाधि सर्वदा कुर्यात। समाधि हमेशा, समाधि के लिए हमेशा करो, प्रयत्न करो, और किसी के लिए नहीं। जो कुछ करना है उसे समाधि के लिए, उसी को कहा गया देहाभिमान गलिते। देहाभिमान गल गया मतलब समाधि प्राप्ति। बोले लेकिन ये गलेगा केवल आत्मज्ञान से। क्योंकि आत्मा की अज्ञानता ही देहाभिमान है, इसलिए आत्मा की ज्ञान से देहाभिमान नष्ट होगा। बोले तब फिर आप देखना, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जिधर आप जाओ वहां समाधि। मतलब आप व्यवहार करो न करो, आप जगे हो, सोए हो, बैठे हो, देहाभिमान के प्रति आपका किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। उसको पोषण करने का चिंता नहीं है। तो फिर
ऐसे व्यक्ति का मनोस्थिति मनोदशा कैसे होता है? बोले हर समय वो समाधिस्थ है। यत्र यत्र मनोयति, जहाँ भी मन जाए, दृष्ट में जाए, अदृष्ट में जाए, बाहर जाए, भीतर जाए, लेकिन हर स्थिति में वो समाधिस्थ है। इसीलिए कहा यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि। रिजल्ट मिल गया आपको। ये दृष्टा दृश्य का विवेक का परिणाम यही है। देह को गला देना नहीं कहा गया, इसी को दूसरा दर्शन ने अलग रूप से ले लिया, अलग रूप से। जैन ने इसको देह को ही मान लिया, इसीलिए देह को उन्होंने गलाने के चक्कर में पड़े। देह को कष्ट दो, देह को तपाओ। देह को तपाने से आत्मस्थिति प्राप्त नहीं होता है, अभिमान को तपाने से। अभिमान गलना चाहिए। इसी को रमन महर्षि ने कहा अहमी नासभा अहम अहम तया। अहं की नाश से अहं की अनुभूति होता है। मतलब आपने जो दो अहं मान करके बैठा था, भोक्ता भाव रूपी अहं का नाश से अस्तित्व रूपी अहं का, आनंद रूपी अहं का अनुभूति होता है। व्यक्तित्व की गल जाने से व्यक्तित्व कोई आकार का नाम नहीं है। उस आकार में जो भावना है, उस भावना ही व्यक्तित्व है। वो भावना गल जाए तब जीवन में समाधि प्राप्त होता है। देखो क्या दिया, देहाभिमान। लेकिन दूसरे संप्रदाय में समाधि अभ्यास करते हैं तो क्या देहाभिमान गलाते हैं? देहाभिमान में बैठ कर की समाधि अभ्यास करते हैं। बोले ये संभव नहीं है। जब तक देहाभिमान गल न जाए तब तक उसको समाधि नहीं कहेंगे, और गलेगा तब जब आत्मा की एकत्व की ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा ने, वो आत्मा की जो श्रेष्ठता है यही है, आत्मा एक है। आत्मा की श्रेष्ठता ही है। आत्मा अनेक दिखने पर भी अनेक नहीं होता है। ये आत्मा की श्रेष्ठता है। ये विज्ञान अनुभव जब आपको हो जाए तब जान लो आपका समाधि स्थिति प्राप्त हुआ। ओम तत्सत। काल ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। इसके आगे में एक ग्रंथ लूँ, अमृत बिंदु उपनिषद। छोटा सा कलेवर है, वो अमृत बिंदु उपनिषद को लेना है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते